इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए? हमें किसने पुकारा फरियादी? हम आ गए। इंस्पेक्टर साहब, ये वही लड़की है जिसके बारे में अखबार में छपा था। डॉक्टर बनके हमारे घर में घुस रही थी, साली चोर कहीं की। मैं कोई चोर नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे इसकी बात मत सुनिए साहब, ये वही लड़की है जिस पर आपने इनाम रखा था। हाँ, वही लड़की, खूबसूरत, सुंदर, अच्छे कपड़े पहनने वाली, इत्र लगाकर अंग्रेजी बोलने वाली। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बीजी की दोस्त की लड़की हूँ और आज ही दिल्ली से आई हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप चलिए मेरे साथ बीजी के पास और उन्हीं से पूछ लीजिए। चले? हाँ चले। चलिए ना। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये फिर चालाकी दिखा रही है। क्या दिखा रही है? चालाकी दिखा रही है। ये बाहर जाएगी, भाग जाएगी, फिर इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इनाम लूंगा। खामोश, काम से पहले इनाम मांगता है, आगाज से पहले अंजाम मांगता है। ये पूछ कि इंस्पेक्टर गुलफाम क्या मांगता है? मैं समझा नहीं साहब। और तू समझेगा भी नहीं नादान। अरे इस दिल में कितना दर्द है। ये शायरी का फन है, हमारे बाप दादा का चलन है, जो पीले हाउस पर नाटक कंपनी में काम किया करते थे। आपके पिताजी एक्टर थे? नहीं, वो कपड़े खींचते थे। जी? मेरा मतलब ये है कि वो पर्दे खींचते थे। पर्दे खींचे या कपड़े खींचे, उससे क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पासी भाग गए हैं, नाटक कंपनी खलास हो गई है, इसीलिए मुझको इंस्पेक्टर बनना पड़ा। हाय गुलफाम, तू किस हाल में है? एक एक्टर पुलिस के जाल में है। अंजू? अंजू? बीजी आप? बीजी? ये बीजी कौन है? क्या हो गया? तुझे तो स्टेशन से सीधा हवेली पे आना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गई? मैं नहीं आई बीजी, ये बदमाश मुझे यहाँ ले आया। गोपाल? ये तो अपना गोपाल है। बीजी, ये बहुत बदमाश आदमी है, मुझे हवेली के धोखे से यहाँ ले आया और इस पुलिस वाले से इनाम भी मांग रहा है। इनाम? बीजी इनाम एक चोर लड़की पे है, जिसके बारे में अखबार में भी लिखा था। ये बिल्कुल वैसी ही लगती है। मेरी शक्ल तुम्हें चोर जैसी लगती है? अरे चोर की कलाई पर थोड़े लिखा होता है कि वो चोर है, लेकिन फिल्म दीवार में तो लिखा था। बदतमीज। चढ़ाप। अरे इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है। ये क्या ड्रामा है? ओफो, ये क्या पागलपन है गोपाल? ये मेरी स्वर्गवासी सहेली की बेटी अंजू है। ओए होए, तेरा नुकसान मेरा नुकसान, 50% पार्टनर जो हुए भाई। मामा जी। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, वो तो बाहर मेरा इंतजार कर रही है। मामा। ओफो, मामा जी, ड्राइवर हॉर्न बजाओ। ये कौन है मामा? अरे तू इसे नहीं जानता? ये लाला जी की छोटी बेटी सुनीता है। ओए बड़ा किस्मत का धनी है गोपाल। ओए तू गलत सोच रहा है, गोपाल इसे बहन मानता है, राखी बांधती है ये उसे। और तब तो गोपाल से ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। तिजोरी के दरवाजे पे बैठा मांग रहा है भीख। अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक तो ये होती मेरी बाहों में और लाला जी की पगड़ी होती मेरे पैरों के नीचे। ये काम भी हो सकता है गुल्लू बादशाह, लेकिन एक शर्त है। बोलो मामा। 50-50। अरे मंजूर। बंद कर दे धुन गोपाल। जब भी मैं इसे सुनती हूँ तो प्रभात की आग मुझे पागल बना देती है। इसे मत बजा गोपाल, इसे मत बजा, मत बजा गोपाल। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। भगवान करे प्रभात चाहती हो खुश हो। प्रभात, माय सन,
कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटे, मुबारक हो, मुबारक हो। जगदीश। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रभात। इस उभरते हुए कलाकार को फूल पेश किए जाएं। अंकल, ये सब क्या है? अपने बेटे की कामयाबी का इस्तकबाल। प्रभात, तू संगीत की दुनिया का वो नया प्रभात है जिसकी चमक कल शहर के हर नौजवान की आंखों में दिखाई देगी। तू छा गया मेरे बैरर चैक, तू छा गया। अंकल, ये कामयाबी आपकी है और मैं इसे आपके चरणों में भेंट करता हूं। जीते रहो बेटे। अंकल, मैं आज तक दिल्ली की वो दिसंबर महीने की सर्द रात को नहीं भूला, जब एक भूखा प्यासा मासूम बच्चा सहारे की तलाश में आपके दरवाजे पर आकर बेहोश हो गया था। मां बाप की दी हुई जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी। ये जीवन तो आपका दिया है। जगदीश भैया के साथ नाइजीरिया भेजकर अच्छी तालीम दिलवाई और कामयाबी के आकाश पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रभात, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें सब कुछ याद है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया था, अब तुम्हारी बारी है। अंकल, आप हुक्म कीजिए। देखो प्रभात, कहीं ऐसा ना हो कि जो कामयाबी तुम्हें मिली है तुम किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो और हम। जगदीश भैया, मुझे कसम है अपने जन्मदाता की, जिस तरह तुम्हारे बदन में अंकल का खून बहता है उसी तरह मेरे बदन में अंकल का नमक बहता है। शाबाश बेटे, शाबाश। इस पर अपने दस्तखत कर दो। आज से तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल सिर्फ हम करेंगे। ठीक है अंकल। आओ। लो बेटे, साइन कर दो। जी अंकल। प्रभात, प्रभात। हेलो जगदीश। हाय। बेटी। हेलो अंकल। हाउ आर यू? मेरा ख्याल है आज तुम दोनों का इरादा कुछ बाहर जाने का है। अंकल, कुछ खास बात नहीं, अनीता बंबई देखना चाहती है। जरूर भाई जरूर, अनीता तुम्हारी दोस्त भी है और मेहमान भी है। एंड यू डिजर्व अ हॉलिडे माय सन। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। जाओ, ऐश करो ऐश। थैंक यू अंकल। बाय जगदीश। बाय। भाइयों और बहनों, हमारा देश दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों को एक वादा करना होगा कि आप लोग ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे। सरकार ने बच्चों पर रोक लगाने के लिए मुफ्त में नसबंदी का इंतजाम किया है। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी नसबंदी की बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक लड़की जिसे ना छोटों की इज्जत ना बड़ों का लिहाज, तुम लोगों के सामने गंदी गंदी बातें कर रही है और तुम लोग यहाँ बैठे सुन रहे हो। अब मैं कोई गंदी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं ये लोगों की भलाई की बातें कर रही हूँ। अच्छा, लाला जी, बीजी और मुझसे ज्यादा तुम इन लोगों की भलाई चाहती हो। अरे हम चाहते हैं कि हम सब परिवार की तरह रहें और तुम परिवार को ही खत्म कर देना चाहती हो। हम चाहते हैं कि इन सब के बच्चे हो ताकि ज्यादा कमाई हो और तुम बच्चा पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहती हो। भाई और बहनों, अगर तुम लोगों ने इसकी बात सुनी तो पति पत्नी को छोड़ देगा, माँ बेटे को छोड़ देगी और लड़कियों की तो शादी नहीं होगी। चलो चलो उठो, जाओ घर। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी भलाई की बातें कर रही हूँ। ए चलो चलो निकलो यहाँ से। आप मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं आपकी चलो ना। भलाई की बातें कर रही हूँ। मेरी बात तो सुनिए। चलो चलो। अरे चलो। गोपाल भैया सही कह रहा है। गोपाल भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ जा रही है अंजू? बीजी, वो अस्पताल में क्वार्टर मिल गया है। अरे, इतनी बड़ी हवेली छोड़कर अस्पताल के क्वार्टर में जा रही है? बीजी, चाहती तो मैं भी यही थी कि यहाँ रहकर आपकी सेवा करूंगी, लेकिन जाना जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है? वो सरपीरे गोपाल ने तुम्हें कुछ कह दिया? नहीं बीजी, वो तो बहुत अच्छा है, सबकी मदद करते रहता है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। फिर क्या बात है? बीजी, दरअसल बात यह है कि आजकल मरीज बहुत हो गए हैं और कभी कभार उन्हें रात में भी देखना पड़ता है, इसलिए सोच रही थी कि अगर मैं वहां रहूंगी तो सहूलियत रहेगी। अच्छा, अगर नौकरी की बात है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर कभी कभी आती रहना। जरूर। जीती रहो।
बीजी, ये अंजू मेरे बारे में आपके कान तो नहीं भर रही थी? कान भर रही थी? बल्कि वो तो तेरी तारीफ कर रही थी। कहती थी गोपाल बड़ा अच्छा लड़का है, सबकी मदद करता है। अंजू मेरी तारीफ कर रही थी? हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं बीजी, आप क्यों झूठ बोलेंगी? लगता है अंजू को समझने में मैंने गलती की। गलती? नहीं बीजी, कुछ नहीं। जी, ये अंजू गई कहाँ? अस्पताल के क्वार्टर में। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया। पहले मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन जब बीजी से तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे अपने किए पे बहुत दुख हुआ। तुम इतनी अच्छी हो और मैं कमबख्त, मैं पहचान न सका। अब तो पहचान लिया ना? हाँ, तुम्हें पहचान भी लिया और जान भी लिया। अंजू, एक बात कहूं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही सपना देखें। जो तुम सुनो वो मैं सुनूं, जो मैं देखूं वो तुम देखो। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ जानता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब सामने रहती हो तो दिल करता है कि तुम्हें देखता रहूं, और जब दूर रहती हो तो मन चाहता है कि तुम्हारे बारे में सोचता रहूं। शायद इससे पहले ये बात इतनी सादगी से किसी और ने नहीं कही होगी। कौन सी बात? वही बात जिसे सुनकर दिल में फूल खिलने लगते हैं और जवां हथेली से मेहंदी की खुशबू आने लगती है। सुनीता! अरे ओ सुनीता! अरे जल्दी करो, तुम्हें कॉलेज में देर हो जाएगी। लाला जी का खाना ठंडा पड़ जाएगा और मुझे डांट पड़ेगी सो अलग। ओफो गोपाल भैया, आ रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरी किताबें कहाँ है। ये तेरी किताबें तो सवेरे से मेरे रूम में पड़ी थी। ये आजकल क्या हो गया है तुझे? खोई खोई सी रहती? नहीं नहीं बीजी। ओके बाय बीजी। अच्छा। ओह बीजी। सुनीता! 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 क्या हुआ गोपाल, इसे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं बीजी, इसे अचानक चक्कर आ गया और ये गिर गई। चलो इसे जल्दी से कमरे में ले चलो। जॉन, तुम जल्दी से अस्पताल में फोन करो। जाओ, बताओ ना क्या बात है। बीजी, सुनीता माँ बनने वाली है। ये तू क्या कह रही है? अंजू, अगर तुमने मेरी बहन पर पाप लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बोलो ये झूठ है, बोलो ये झूठ है। गोपाल, अगर सुनीता तुम्हारी बहन है तो मेरी भी कुछ लगती है। और इतना ही नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी बेटी, मेरी अपनी औलाद, इतनी कमी कि आज खानदान को मुंह दिखाने के काबिल न छोड़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे खानदान की इज्जत को नीलाम करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। लाला जी रुक जाइए, ये आप क्या करने जा रहे हैं? गलतमंद पाप को करना चाहिए और जाओ मेरे रास्ते से। सुनीता को मारने से बात नहीं बनेगी, बल्कि और फैल जाएगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप नहीं सुनेंगे तो सारी दुनिया सुनेगी, सब लोग हम पे हंसेंगे। लाला जी, इसका एक और रास्ता भी हो सकता है। लाला जी, क्यों ना हम उस बदमाश को पकड़े जिसने हमारी मासूम बच्ची को बर्बाद किया है। मैं जानती हूँ आपके दिल पे क्या बीत रही है, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। हाँ लाला जी, हाँ। कौन है वो? लाला जी की पगड़ी पर कीचड़ उछालने वाला जिंदा नहीं रह सकता।
अरे पागल, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मामा जी, मैं इसे जान से मार दूंगा। बेवकूफ, दुनिया को क्या बताएगा कि तूने इस जलील गुल्लू को जान से क्यों मारा? इसने मेरी बहन की इज्जत लूटी है, मैं इसे जान से मार दूंगा मामा जी। बेवकूफ, इसने सुनीता की इज्जत रात के अंधेरे में लूटी थी और तू दुनिया के सामने दिन के उजाले में हवेली की इज्जत लुटाना चाहता है। जानते हो, अगर लोगों को ये बात मालूम हो गई, सबका मुंह काला हो जाएगा और लाला जी आत्महत्या कर लेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? नहीं, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसे हमेशा बांध कर रखेंगे। इसी की शादी हम सुनीता से करवाएंगे। हाँ, मैं नहीं करूंगा सुनीता से शादी। क्या कहा? बेवकूफ, तुम्हें लाला जी की कसम गोपाल। तुम जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। जाओ जाओ, लाला जी की कसम। यार मामा, ये ओ मैं सदके, मैं कुर्बान, हमारी स्कीम कामयाब हो गई। लड़की तेरी और दौलत मेरी। हाँ, अरे वो सब तो है ठीक, लेकिन मामा तुम्हारी हर स्टोरी का क्लाइमेक्स जो होता है उसमें क्यों एक्शन होता है? हाँ। साले ने ऐसे जख्म दिए, मैं तुम्हें क्या? अरे बेवकूफ, इन जख्मों के लिए सोने का मरहम और चांदी की पट्टियां भी तो मिलने वाली है। चल जवाईराज जी, घर घर में आपका इंतजार हो रहा है। चलिए चलिए। तुम इससे जवाई हवेली का। हाँ, मैं सदके, मैं कुर्बान।